कर किसान साथियों, अगर किसान साथियों आप गन्ने की कटाई के बाद कोई नई फसल लगाने की सोच रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप गन्ने की कटाई के बाद सफ़ेदा लगाते हैं, यूकलिप्टस लगाते हैं, तो क्या इसको लगाना सही है या फिर गलत। अगर इसको लगाना सही है तो किन किन बातों का ध्यान रखना है और सही समय क्या है, क्योंकि अगर आप इसको सही समय पर नहीं लगाते हैं या फिर गलत तरीके से लगाते हैं तो आपको कहीं न कहीं जो मुनाफा मिलना चाहिए, जो हाइट और ग्रोथ मिलनी चाहिए, वो कहीं न कहीं आपको काफ़ी कम देखने को मिलेगी और आगे चल के ना तो आपको उससे बढ़िया मुनाफा देखने को मिलेगा। तो किसान साथियों, इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को आप जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलो किसान साथियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो किसान साथियों, पहली बात, सफ़ेदा लगाना सही है, पर अगर आप सही तरीके से लगाते हैं और सही समय पर लगाते हैं तो वो सबसे ज़्यादा सही रहेगा। इसको लगाने का जो सही तरीका है किसान साथियों, गन्ने की कटाई के बाद किसान साथियों आपको 10 से 15 दिन रुकना है और फिर आपको सफ़ेदे के प्लांट को लगाना है। और उसके बीच बीच में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, खेत की किस प्रकार से आपको तैयारी वगैरह करवानी है और किस प्रकार से आपको जुताई वगैरह करवानी है और कितने बाई कितने पे आपको सफ़ेदे का प्लांट लगाना चाहिए। क्योंकि कई किसान भाई क्या करते हैं कि जैसे ही गन्ने की कटाई होती है और उसके बाद आज गन्ने की कटाई हो गया, 2-3 दिन बाद क्या करेंगे कि खेतों में सफ़ेदे के प्लांट नर्सरी से ले जाके और खेतों में डायरेक्ट उनकी प्लांटेशन कर देते हैं। और फिर प्लांटेशन करने के बाद क्या होता है कि किसान साथियों कई प्लांट उसमें से मरने लग जाते हैं और कई प्रकार की मतलब उसमें जो है प्रॉब्लम वगैरह किसान भाई को फेस करनी पड़ जाती है। क्योंकि किसान साथियों अगर आप गन्ने की कटाई के बाद डायरेक्ट ना जुताई करेंगे खेत की, ना बड़े तरीके से जो है तैयारी वगैरह करेंगे, ना उसमें गोबर की खाद डालेंगे और ना ही उसमें खाद वगैरह डालेंगे, तो जो आपको मुनाफा मिलना चाहिए वो कहीं ना कहीं आपको काफ़ी कम मिलेगा। आपको बिल्कुल भी इसमें जल्दबाजी जो है वो नहीं करनी है, आपको सब्र करना है और अगर आप सब्र करेंगे तो अभी आपको इसका बढ़िया फल देखने को मिलेगा। तो जो मैंने किसान साथियों को बताया कि सही तरीका और सही समय, पहले हम सही तरीके की बात कर लेते हैं। तो जैसे किसान साथियों आपकी आज गन्ने की कटाई होगी और 20 अप्रैल से गन्ने कटाई जो है होनी स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद क्या होता है किसान साथियों कि जैसे 20 अप्रैल को गन्ने की कटाई हो जाएगी और उसके बाद आपको तकरीबन क्या करना है कि किसान साथियों 10 से 15 दिन रुकना है। तकरीबन मई आ जाएगा तो 5 मई तक आपको किसान साथियों या फिर 10 मई तक आपको अपने खेतों में सफ़ेदे के प्लांट को लगा देना है। या फिर अगर अप्रैल में खेत खाली हो जाते हैं, अगर आपने पहले कनक कटा लिया है तो 10 से 15 दिन आपको रुक जाना है। पहले आपको उसके बीच में क्या करना है किसान साथियों, गन्ने की कटाई के बाद आपको खेत की पहले बड़े तरीके से जुताई वगैरह करवानी है और पूरा बढ़िया तरीके से आपको बाई करवाना है, रूटावेटर से बाई करवाना है और उसके बाद आपको उसमें नालियाँ निकालनी है। अगर आप उसमें नालियाँ निकालेंगे तो वो सबसे सही रहेगा, क्योंकि अगर आप नाली में डायरेक्ट प्लांट लगाते हैं और पानी छोड़ते हैं तो बड़ी तरीके से पानी आपके सभी प्लांटों में बराबर से लग जाएंगे और सभी प्लांट आपके जो है सर्वाइव करेंगे। कोई प्लांट आपका जो है नहीं सूखेगा और 100 में से 100 प्लांट आपका जो सर्वाइव करेगा। अगर आपने 1 एकड़ में 800 प्लांट लगाए हैं तो 800 में से 800 प्लांट आपके सर्वाइव होंगे और कोई प्लांट आपका नहीं सूखेगा और इक्वली जो है प्लांट आपका ग्रोथ करेगा। और उसके बाद किसान साथियों जैसे आपने खेत की तैयारी वगैरह करवा ली, नालियाँ वगैरह जो है निकलवा ले और जुताई करवाते समय किसान साथियों आपको उसमें अगर गोबर हो सके तो गोबर की आपको उसमें सड़ी गली जो खाद गोबर होती है वो उसको आपको डाल दें। अगर वो नहीं है तो आप उसमें जो है थोड़ा बहुत DAP वगैरह जो होता है NPK वगैरह मिला के आप खेत में डाल सकते हैं, मिट्टी के लिए ठीक रहता है। और उसके बाद किसान साथियों आपको क्या करना है कि उसके बाद आपको किसान साथियों नालियाँ जैसे निकाली तो 5 बाई 10 पे किसान साथियों आपको प्लांट लगाना है, सबसे सही दूरी मानी जाती है। तो प्लांट तो किसान साथियों प्लांट तो आप लगा देंगे, पर किसान साथियों सही तरीके से अगर आप प्लांट लगाएंगे तो सब तभी आपको मुनाफा देखने को मिलेगा, क्योंकि आपने खेत की बड़े तरीके से तैयारी वगैरह करवा ली, खाद वगैरह डाल दिया, ढेर वगैरह डाल दिया। अगर आप गलत तरीके से प्लांट लगाएंगे, ज़्यादा क्लोज लगा देंगे तो जो वेट है वो आपको कम देखने को मिलेगा और पतला प्लांट रह जाएगा और जो तैयार होने में टाइम है वो भी काफ़ी ज़्यादा लगाएगा। जैसे अगर आप 5 बाई 10 पे लगाएंगे तो 5-5.5 साल में प्लांट तैयार हो जाएगा और अगर आप इसको कम दूरी पे लगा देते हैं तो वही जहाँ 5.5 साल लगना चाहिए वहाँ पे ये 7 से 8 साल लगेगा, तो 2-2.5 साल का फ़र्क पड़ जाएगा। तो सही मतलब जो इसका ट्रिक होता है लगाने का वो 5 बाई 10, 6 बाई 10 या 6 बाई 12 पे लगा सकते हैं। मतलब प्लांट टू प्लांट जो अप्रॉक्सीमेट जो दूरी होनी चाहिए वो 5 फीट होनी चाहिए और लाइन टू लाइन 10 फीट होनी चाहिए। थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकते हैं, 1-2 फीट आगे कर सकते हैं, बाकी आगे पीछे। और इसके अलावा किसान से तो 5 बाई 10 मैं कहता हूँ 5 बाई 10 पे ही आप लगाएं। 5 बाई अगर आप 8 पे लगाते हैं वो भी काफ़ी मतलब क्लोज हो जाता है, तो 5 बाई सबसे ठीक दूरी रहती है। और उसके बाद किसान साथियों इसको लगाने का सही समय मैंने आपको बता ही दिया है, सही तरीका भी मैंने आपको बता दिया है। बाकी सबसे बेस्ट वैरायटी कौन सी चल रही है अभी मार्केट में,
तो पी तेज़ सबसे बेस्ट है किसान से। तो जैसे आपकी गन्ने की कटाई हो जाती है उसके बाद डायरेक्ट आप अपने खेतों में पी तेज़ के प्लांट लगा दें, बढ़िया परफॉर्मेंस देते हैं और आँख बंद करके ये लगाने वाली वैरायटी है। बाकी अगर आप गन्ने की कटाई के बाद पी तेज़ प्लांट लगाते हैं तो बढ़िया मुनाफा आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपको बढ़िया प्लांट चाहिए, आप सोच रहे कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा नर्सरियाँ हैं और अगर हम प्लांट ले तो ले कहाँ से, तो सही जगह से आपको अगर प्लांट लेने तो आप हमसे ले सकते हैं प्लांट। आपको हमारी नर्सरी होशियारपुर पंजाब में देखने को मिल जाएगी। जब भी आप होशियारपुर में आइएगा तो आपको हम डायरेक्ट लोकेशन भेज देंगे, या फिर अगर आपको लोकेशन चाहिए तो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर एक नंबर जो है आपको शो करवा दूंगा, तो उस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और लोकेशन आप सेंड कर सकते हैं। मतलब लोकेशन आप व्हाट्सअप पे मैसेज करना कि लोकेशन सेंड, तो हम आपको लोकेशन सेंड कर देंगे। तो और बाकी आप डायरेक्ट हमारे जो पते पे आ जाएंगे। बाकी हमारे पास पी इसके अलावा भी 288, 405 और 405 के अलावा 20-70 वैरायटी है, 4 वैरायटी है। पर मैंने आपको जो बेस्ट वैरायटी अभी चल रही है वही मार्केट में, वही मैंने आपको बताई है कि पी वैरायटी आप लगा दें। तो ओवरऑल जो इसको लगाने का सही तरीका है वो भी मैंने आपको आज के वीडियो में आपके साथ जो है डिस्कस कर लिया है, और बाकी सही समय भी डिस्कस कर लिया है। अगर किसान साथी आप गन्ने की कटाई के बाद अगर आप सफेदे लगाते हैं तो सबसे बढ़िया माना जाएगा, और बाकी ये काफ़ी आगे चल के बढ़िया रिटर्न आपको निकाल के देके जाएगा। बाकी उम्मीद करता हूँ किसान साथियों कि आज की वीडियो में सारी बातें ये क्लियर हो गई होंगी आपको, और जो भी मैंने आपको बताया सही समय, सही तरीका और क्या इसको लगाना सही है या फिर नहीं, तो उम्मीद करता हूँ कि सभी बातें आपको पता लग गई होंगी। बाकी अगर आपको बढ़िया प्लान चाहिए तो जरूर संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको नंबर प्रोवाइड कर दूँगा। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद।